चलिए बच्चों देखो, इससे पहले हम आपको इजेड एंड सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर सिस्टम डिफाइन किए थे एल्कीन्स और साइक्लोएल्कीन्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। ठीक है, मींस ऐसे एल्कीन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाते हैं या ऐसे साइक्लोएल्कीन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाते हैं, उनके जो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे उनके नॉमेनक्लेचर को हमने सिस या ट्रांस और ई और जेड नॉमेनक्लेचर के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हम आते हैं आपका इजेड एंड सिन एंटी नॉमेनक्लेचर इन नाइट्रोजन कंपाउंड या ऑक्साइम, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, ऑक्साइम आर नाइट्रोजन कंपाउंड व्हिच एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं ऑक्साइम्स की। तो देखिए ऑक्साइम बनते हैं जब भी आप किसी एल्डिहाइड या कीटोन का, जैसे ये एल्डिहाइड है CH3CHO है, इसकी हम रिएक्शन करते हैं H2NOH मींस NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहां से क्या निकलेगा, ये H2 निकल गया है, तो यहां से हमारा जो ये कंपाउंड बनेगा देखिए CH3CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा नीचे N से क्या जुड़ा है OH, ये हुआ ऑक्साइम। लेकिन इसको कहते हैं एल्डोक्साइम कहते हैं। इसको एल्डिहाइड के हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करके बनने वाला ऑक्साइम क्या कहलाएगा, एल्डोक्साइम। ठीक है ना, ये हो गया आपका एल्डोक्साइम। ठीक है, तो एल्डोक्साइम में ध्यान रखना है कि आपका C डबल बॉन्ड N वाले कार्बन से एक H जुड़ा होगा, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, या हो सकता है दोनों हाइड्रोजन जुड़े होंगे। जब दोनों हाइड्रोजन होंगे तो उस केस में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा नहीं। हम पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन में डिफाइन कर चुके हैं आपको कि आपका C डबल बॉन्ड N वाले कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड का जो ऑक्साइम होगा वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएगा, लेकिन अदर एल्डिहाइड का जो ऑक्साइम होगा उसमें कार्बन से एक H होगा, एक अदर कोई भी एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी होगा, तो वो आइसोमर्स को दिखाएंगे। तो ये हो गया एल्डोक्साइम। दूसरा हम बात करते हैं भैया CH3C2H5, ये हो गया इथाइल मिथाइल कीटोन हो गया। ठीक है ना, दोनों साइड से एल्काइल है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। इसकी हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करते हैं तो फर्दर आपका क्या निकलेगा H2O। तो यहां से जो आपका ऑक्साइम बनेगा C2H5 C डबल बॉन्ड NOH, ये कीटोक्साइम होगा जिसमें C डबल बॉन्ड N वाले कार्बन से दोनों एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को दिखाने के लिए ये दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि दोनों मिथाइल नहीं होनी चाहिए, सॉरी दोनों हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। एल्डिहाइड में आपका क्या है HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड भी हो सकता था, फॉर्मल्डिहाइड होता तो ये H होता, यदि ये H होता तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाते। इससे जुड़े हुए, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को एग्जिबिट करने के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक एल्काइल एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी भी अदर एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा H, तो यहाँ क्या हो जाएगा H, तो ये ऑक्साइम आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को नहीं दिखाता है। अदर कोई भी एल्डिहाइड होगा तो उसमें एल्काइल ग्रुप होगा, एक साइड से H होगा, तो एक साइड से एल्काइल ग्रुप एक साइड से H होगा, तो ये सारे एल्डोक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएगा अदर देन फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्साइम है। और कीटोन में दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने चाहिए ताकि इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट आ पाएंगे, तब जाकर के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। ये तो हम बात कर लिए हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि आपका देखिए इजेड नॉमेनक्लेचर सिस्टम एंड सिन एंटी नॉमेनक्लेचर सिस्टम की। तो देखिए ये है, देखिए पहले इजेड में आता है, ये देखिए CH3 ऐसे लिख लें CH डबल बॉन्ड NOH, ये हो गया। ये एल्डोक्साइम है शायद, क्योंकि C डबल बॉन्ड N वाले कार्बन से एक H एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा तो एल्डोक्साइम होगा। दोनों एल्काइल ग्रुप होंगे डिफरेंट एल्काइल ग्रुप जो भी कहते हैं, तो वो कीटोक्साइम होगा। CH3, चलो इसको आप ऐसे लिख लो H एंड CH3 डबल बॉन्ड NOH। दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन C डबल बॉन्ड N के रिस्पेक्ट में एटम्स और ग्रुप्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट है। देखिए यहां पर C डबल बॉन्ड N वाले
नाइट्रोजन से जो OH है और कार्बन से जो H है दोनों सेम साइड है, तो इसको कहते हैं सिन एल्डोक्साइन कहते हैं इसको। C डबल बॉन्ड N वाले कार्बन से जुड़ा हुआ H और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH सेम साइड प्रेजेंट है तो उसको सिन एल्डोक्साइन कहेंगे, ठीक है। और C डबल बॉन्ड N वाले कार्बन से सॉरी नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH और कार्बन से जुड़ा हुआ H अपोजिट है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो ये कहलाएगा एंटी एल्डोक्साइन, ठीक हो गया। इनके बीच का रिलेशनशिप हो गया सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। ये तो एल्डोक्साइन की बात हो गई, ठीक है। अब हम दिखाते हैं, देखिए कीटोक्साइन दिखाते हैं। CH3C2H5 NOH है। दूसरा देखिए C2H5 CH3 डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। इसमें देखिए भैया, अब यहां तो हमारे पास कार्बन से H था और नाइट्रोजन से OH, इनके रिस्पेक्ट में एंटी और सिन बोल दिया आपने। यहां तो आपका दोनों के दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, तो किसी एक एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो कैसे, देखिए इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो OH ग्रुप जिस साइड है C2H5 भी उसी साइड है C डबल बॉन्ड N में, तो इथाइल ग्रुप OH के रिस्पेक्ट में क्या है, सेम साइड है, मतलब सिन एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो सुनिए सिन इथाइल OH के रिस्पेक्ट में C2H5 सेम साइड है, तो इथाइल क्या है, सिन है, सिन इथाइल फिर मिथाइल। मिथाइल के आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये देखिए डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप सेम साइड होगा तो दूसरा तो अपोजिट ही होगा। तो आपने इथाइल का एनवायरनमेंट लिख दिया कि सिन है, इसके आगे सिन लिखा है, तो इथाइल क्या है, OH ग्रुप की साइड है, जिस साइड OH है उसी साइड इथाइल है, तो इथाइल सिन हो गया, तो मिथाइल अपने आप ही क्या हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, उसके आगे एंटी लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन, ठीक है। देन इस केस में भी आप इथाइल के रिस्पेक्ट में, एक आइसोमर का नाम इथाइल के रिस्पेक्ट में लिखा तो दूसरा आइसोमर का नाम भी इथाइल के रिस्पेक्ट में। यहां पे इथाइल OH के रिस्पेक्ट में क्या है, एंटी है, एंटी मतलब अपोजिट है, तो ये हो गया एंटी इथाइल। फिर अब ये एंटी होगा तो वो अपने आप ही सिन हो जाएगा मिथाइल, लेकिन इसके आगे सिन लिखने का होता है, एंटी इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन, ठीक है। तो ये ऐसे इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। आई बात समझ में ना। किसी भी एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या, एक बार सिन एनवायरनमेंट OH के रिस्पेक्ट में, एक बार एंटी एनवायरनमेंट, तो एक सिन आइसोमर हो गया, एक एंटी आइसोमर, ये भी हो गए क्या, सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इतनी बात समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कीटोक्साइन में ज्योमेट्री क्या है, सिन एंटी नॉमेनक्लेचर, एंड ये हो गया एल्डोक्साइन में तो बिल्कुल सिंपल है भैया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N में कार्बन से जुड़ा H और नाइट्रोजन से जुड़ा OH सेम साइड है तो सिन, अपोजिट साइड है तो एंटी हो गया। यहाँ किसी एक एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में OH सेम साइड और OH अपोजिट साइड, तो एक में सिन एक में एंटी, जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं उसके आगे सिन एंटी लिख रहे हैं, इसके आगे सिन लिखा तो ये अपने आप ही एंटी हुआ, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इतने से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, इतनी बात। अब आता है EZ नॉमेनक्लेचर सिस्टम में। इसमें देखिए इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू हम EZ भी एक्सप्लेन करना देखिए, ठीक है ना। देखिए ये EZ के लिए वही CIP रूल को ही हम फॉलो करेंगे। ये हो गया N, ये हो गया। अब इस कार्बन से जुड़े हुए दो ग्रुप मिथाइल और हाइड्रोजन में से प्रायोरिटी नंबर 1 किसको मिलेगा, CH3 को। CIP रूल्स का वीडियो बना के उसको देखेंगे, ठीक है, तो वहां से आपको क्लियर होगा। कार्बन एटम से जुड़ा हुआ जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ एटॉमिक नंबर 1 है, तो जो ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला जुड़ा रहता है उसका प्रायोरिटी नंबर 1 होगा, ये ज्यादा प्रायोरिटी, ये 1 ये नंबर 2, ठीक हो गया। नाइट्रोजन से OH जुड़ा है तो केवल 1 प्रायोरिटी लिख लो, ठीक हो गया। 1 प्रायोरिटी डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, E
कॉन्फ़िगरेशन या ई नॉमेनक्लेचर हो गया इसका, ठीक है। देन इस केस में देखिए एन ये तो नंबर 1 ही होगा, नाइट्रोजन से तो एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। इन दोनों में से नंबर 1 प्रायोरिटी CH3, नंबर 2 प्रायोरिटी हाइड्रोजन का हो गया। तो 1 1 प्रायोरिटी सेम साइड है तो क्या हो गया जेड आइसोमर। तो ये हो गया कौन से EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। अब इस केस में आता है देखिए ये है ना, ये है CH3 और C2H5। C2H5 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए CH2 एंड CH3। तो देखिए नाइट्रोजन से OH जुड़ा तो ये तो नंबर 1 ठीक हो गया। अब इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है 6 एटॉमिक नंबर वाला है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली कार्बन है, ये भी 6 एटॉमिक नंबर वाला है। लेकिन इस कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 एटॉमिक नंबर इससे जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक कार्बन जुड़ा है, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 हो गया और कार्बन का कितना हो गया 6। तो इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर 8 एटॉमिक नंबर अटैच्ड है डायरेक्टली, और इससे 3 एटॉमिक नंबर अटैच्ड है। तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 1, इसकी प्रायोरिटी नंबर 2। ये होता है कि जब दो डिफरेंट ग्रुप का, ग्रुप तो डिफरेंट है, एक इथाइल है एक मिथाइल है, दो डिफरेंट ग्रुप का फर्स्ट अटैच्ड एटम सेम होता है, तो उस फर्स्ट अटैच एटम से कितना एटॉमिक नंबर अटैच्ड है ये चेक करेंगे। तो इससे 3 एटॉमिक नंबर अटैच्ड है, इससे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन अटैच्ड है, मतलब 8 एटॉमिक नंबर अटैच्ड है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2 हो गया। तो 1 1 सेम साइड हो गया तो क्या हो गया जेड हो गया, ठीक होगा ना। यहां पे किस केस में देखिए ये तो नाइट्रोजन से तो नंबर 1 लिख लें, इथाइल और मिथाइल में से इथाइल नंबर 1 प्रायोरिटी इसमें डिफाइन कर चुके हम, और मिथाइल नंबर 2 प्रायोरिटी। 1 1 प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया ई कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया आपका EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ कीटोक्साइड या नाइट्रोजन कंपाउंड जो भी आप कहते हैं। तो ये होगा भी आपका नाइट्रोजन कंपाउंड में भी आपका EZ एंड सिन एंटी, वहां जो सिस ट्रांस होता है उसके बदले यहाँ सिन एंटी नॉमेनक्लेचर सिस्टम होता है, और EZ नॉमेनक्लेचर सिस्टम तो वहीं की तरह यहाँ भी आपका फॉलो होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे तो सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड है तो आपका Z, सेम प्रायोरिटी सेम साइड है तो आपका सॉरी सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड है तो E, सेम प्रायोरिटी सेम साइड है तो वो Z, ठीक हो गया। और ये हो गया इनके बीच का EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इससे पहले हम डिफाइन कर चुके हैं सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक हो गया ना इतना। तो BL यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए थैंक यू।